नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को अपना शानदार दोस्त बताते हुए भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छी ट्रेड डील की उम्मीद जताई। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हमारी सहयोगी न्यूज़ पोर्टल की जो टीम है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके शानदार दोस्त हैं। बहुत जल्द भारत के साथ अमेरिका की एक अच्छी डील होने जा रही है। ट्रंप ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं। मोदी शानदार इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ जल्द अच्छी डील करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें वार्षिक समिट के मौके पर ट्रंप ने जो है एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बेहद आशावादी बातें उनकी तरफ से कही गई। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब भारत और अमेरिका के वार्ताकार इस डील पर अटके हुए हैं। दोनों ही देशों के वार्ताकार कई मसलों पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें टैरिफ की दरों से लेकर बाजार तक पहुंच के मुद्दे शामिल हैं। इनके बीच ऊर्जा और कृषि से जुड़े मसलों पर असहमति है। अब तक कितने दौर की बातचीत हुई है, इसे भी आपको बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की संभावना को लेकर पूछे गए सीधे सवाल पर उन्होंने सकारात्मक बात कही है। उन्होंने कहा कि हम एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका ने व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और पारस्परिक टैरिफ दरों को कम करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाने को लेकर अब तक 6 दौर की बातचीत की है। दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संभावित ट्रेड डील पर बातचीत को बीते साल जो है फरवरी में गति मिली थी। उस वक्त पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा भी किया था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। फिर दोनों ही शासनाध्यक्षों ने मिशन 500 की घोषणा की थी। इस मिशन का लक्ष्य दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर दोगुना करने का था। अब सवाल यह है कि डील कब तक हो सकता है। तो इस रोडमैप के तहत ही भारत और अमेरिका ने तय किया था कि 2025 के बीतते बीतते एक मल्टी सेक्टर पारस्परिक रूप से लाभकारी ट्रेड डील को अमली जामा पहना देंगे। लेकिन ये समय बीत गया, लेकिन डील नहीं हो पाई। हालांकि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से ये कहना है, उन्होंने संकेत दिया है कि मार्च 2026 तक दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर मोहर लग सकती है। भारत के लिए कितना जरूरी है ये डील, ये भी समझिए। भारत के लिए ये ट्रेड डील बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि भारत के 48.2 बिलियन डॉलर के निर्यात को भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। भारत की कोशिश है कि इस विषम परिस्थिति में भी अमेरिका को भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी बनी रहे। हालांकि उच्च टैरिफ दरों का असर अन्य सेक्टर पर पड़ा है। दोनों ही देशों के बीच कितने का कारोबार है, ये भी समझना जरूरी है। टैरिफ की चुनौतियों के बीच दोनों ही देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि बीते साल अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत से अमेरिका को निर्यात 9.8% बढ़कर 65.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत के लिए बतौर एक ट्रेड पार्टनर अमेरिका की क्या भूमिका है। भारत और अमेरिका अब भी द्विपक्षीय ट्रेड समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है। तो अब सवाल ये है कि अभी क्या है भारत का रुख। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने 9 जनवरी को कहा था कि दोनों देशों के बीच करीब 1 साल से बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय ट्रेड वार्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच बीते साल 13 फरवरी से बातचीत चल रही है। उसके बाद ही दोनों देशों ने एक संतुलित और दोनों को फायदा पहुंचाने वाले एक ट्रेड डील को लेकर कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय सहयोगियों से टकराव को कम करने के संकेत दिए। दावोस में नेटो के चीफ मार्क रट के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी अब वापस ले ली है। तो एक तरफ ट्रेड डील को लेकर बातचीत का सिलसिला और दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले ली है। इसके कुछ ही घंटे पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोलते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए मिलिट्री एक्शन से इनकार किया था। फोरम पर ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कुछ घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय सहयोगियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि नाटो प्रमुख मार्क रट के साथ बातचीत के बाद 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने लिखा कि नेटो के महासचिव मार्क रट के साथ मेरी बहुत प्रोडक्टिव बैठक हुई है, जिसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है। ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों दोनों के लिए अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने टैरिफ हटाने का फैसला किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ग्रीनलैंड से जुड़े गोल्डन डोम पर बातचीत जारी रहेगी। इसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे और उन्हें सीधे रिपोर्ट करेंगे। इसके पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण में ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बल प्रयोग को लेकर पिछली बयानबाजी से पीछे हटते नजर आए। हालांकि उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी मांग बनाए रखी है और कहा, मैं जो मांग रहा हूं वो बर्फ का ठंडा और खराब जगह पर पड़ा टुकड़ा है, जो दुनिया की शांति और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। ये उसकी तुलना में बहुत छोटी मांग है जो हमने उन्हें कई दशकों से दिया है। ट्रंप ने आगे कहा, शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं बहुत ज़्यादा ताकत और बल का इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता। जहां हम सच में अजय होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो एक तरफ ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या रुख है ये तो आपने समझ लिया, और दूसरी तरफ भारत के साथ हो रही ट्रेड डील को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बात कही है वो तस्वीर हम देखेंगे, बहुत वो समय दूर नहीं है। कह सकते हैं कि 2026 में ही दोनों देशों की बातचीत होगी और ट्रेड डील को लेकर कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।